श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्ताय तद विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ये को संक्षेप में मैंने सुनाया। मेरा जो भक्त है इसे तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तीन चीज़ हम लोग सुने मूल रूप से। ये 18वां श्लोक है, 17 श्लोक सुनो। पहला 6 श्लोक में भगवान ने शरीर का विकारों से वर्णन किया, 24 तत्व और 7 और उसमें लगा हुआ। फिर भगवान ने कहा, देखो जब तेरे अंदर में शरीर में पहले से ही विकार है तो तुम्हें साधना करके विकार का समन करना है। हम अगर अपने को आत्मस्वरूप जान ले तो इसका हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई नदी में गिरा हुआ है, तैरना नहीं आ रहा है तो डूबेगा, तैरना आ गया तो हाथ पैर मार तो निकल जाएगा। तो हम हैं आत्मा, हम डूबने वाले नहीं थे, लेकिन हमारी नैया इसलिए डूब रही है ना कि शरीर को सब कुछ मान लिया। जब तक अपने को शरीर मानेंगे, हमारा शरीर बदल रहा है, संसार बदल रहा है, तो हमारा उत्थान पतन होगा। लेकिन अगर हम अपने को आत्मा मान ले तो उठा पटक से निकल जाएंगे। तो पहला पाठ में प्रभु ने कहा कि इस शरीर में विकार डाला हुआ है। क्यों? सुनार भाई से पूछिए, गहना 24 कैरेट है, बोला नहीं। पूरा कैसे रहेगा? 22 कैरेट है। क्यों भाई? तो 2 कैरेट इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसको आभूषण का रूप दिया जा सके। 24 कैरेट जो होता है सोना, वो मुड़ता गलता नहीं, आसानी से आभूषण नहीं बनता है। तो परमात्मा जब जीव को संसार में भेजे तो यहाँ जो जीव पैदा हुआ, आगे 14वां अध्याय में सुनेंगे, तो प्रकृति हमारी माँ है और परमात्मा पिता है। मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भक्ति भारत। हे अर्जुन, यह प्रकृति ही मेरी पत्नी है, इसी में मैं गर्भाधान करता हूँ। जब मैं पिता जब इस प्रकृति में अपना विष का जीव के निर्माण के लिए डालता हूँ तो संसार में जीव जैसे खेत में बीज छींटते हैं तो पौधा बनता है, ऐसी प्रकृति परमात्मा की पत्नी और हम सब संतान हुए। तो जो प्रकृति का असर हम पर आया उससे हमारे अंदर में मोह माया दुर्गुण दुर्विचार सुख दुख आदि भावना आ गया। और जो परमात्मा का अंश है वो आत्मा है। अब हम सिर्फ मोह माया संसार में रहेंगे तो बार बार आएंगे जाएंगे माँ का गोद में, प्रकृति की गोद में। लेकिन जब अपने पिता की ओर मुड़ेंगे, भक्ति भजन साधना करेंगे तो अपने स्वरूप को जानकर वापस अपने घर चले जाएंगे, परम धाम। तो इस तरह 3 पाठ में, पहला पाठ विकारों सहित शरीर का वर्णन, फिर इन विकारों से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 7वां श्लोक से 11वां श्लोक तक साधना के प्रकार, जिसमें 3 मूल बात थी। एक, न शरीर तेरा न संसार तेरा, इसलिए इसमें आसक्ति मत रखो, किसी भी चीज़ पर अहंकार मत करो, सुख दुख से घबराओ नहीं, सब नाटक की तरह संसार चल रहा है, चलने दो। तुम आत्मा हो, दृष्टा बनकर रहो और पूरा शक्ति से मेरी भक्ति करो, साधना करो, निकल जाओ। ये 7वां से 11वां श्लोक तक भगवान ने बताया। उसके बाद हम लोग 12वां से सुने 17वां तक परम परमात्मा का वर्णन। वो निर्गुण निराकार स्वरूप में सारे संसार में व्याप्त है और सबको जन्म देने वाला वही, सबका पालन पोषण करने वाला वही और सबका संहार करने वाला वही। ज्ञानियों के लिए वो बिल्कुल पास है, अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है। अच्छे लोगों के लिए वो बहुत स्वीट है, गुड है, अच्छा है, आनंद देने वाला है। बुरे लोग के लिए बहुत घातक खतरनाक है, क्योंकि वह जज भी है, न्यायकर्ता भी है, वो जीवों का उनका कर्म फल देने वाला भी है। इसलिए हम सब अपने हृदय को पवित्र बनाएं। हृदय को पवित्र बनाने का सबसे सरल उपाय है परमात्मा को ही बसा ले। हजारों जन्म तक पूजा पाठ जप तप धाम घूमने से भी वह इतना हृदय पवित्र नहीं होता जितना परमात्मा को कुछ देर यहाँ बैठा लेने से। परमात्मा को बैठाने का सबसे सरल और सहज उपाय सत्संग है।
परमात्मा के बारे में सुनिए, परमात्मा के बारे में गुनिए, परमात्मा के ही बारे में कहिए, परमात्मा का ही चिंतन कीजिए और परमात्मा मय हो जाइए। तो भगवान ने कहा यह क्षेत्र जो तेरा शरीर है, सत्संग कर रहे हैं तो इसमें इसके अंदर सद्भक्ति, सद्प्रेम, सद्भाव का बीज इसमें डाला जा रहा है। और जो बड़ा होगा, पौधा बनेगा तो भक्ति लहलहाएगा, और जब भक्ति लहलहाएगा तो मुक्ति भी आ जाएगी। अब इसमें संसार की बात डालेंगे, दुर्गुण, दुर्विचार, दुसंस्कार, झूठ, सच, तो वो जब बड़ा होगा तो रुलाएगा, तड़पाएगा, बेचैन करेगा। जो डाले हैं वही तो पाएंगे, जो बोए हैं वो काटेंगे। आम का पेड़ बोए तो आम खाएंगे, बबूल लगा दिए तो फिर कांटा चुभेगा। तो इस तरह से क्षेत्र अपना समझकर अपने कल्याण कीजिए। हमेशा सद्विचार, सद्भाव, सदचिंतन, सदमनन, सत्संग, स्वाध्याय, सुश्रवण, सुमनन, सुपठन, सुपाठन, सुचिंतन में ही समय लगाइए। यह जीवन को सुखमय बनाएगा। इसको उल्टा अगर गए दुर्गुण निर्विचार में, कुचिंतन, कुमनन, कुश्रवण, तो जीवन दुखों का घर बन जाएगा। तो इसके लिए मानव तन नहीं मिला है, अच्छा बनाने के लिए मिला है। सातवें ज्ञानम, ज्ञान क्या है? अपने स्वरूप की अनुभूति, अपने संबंध की जानकारी। मैं आत्मा और परमात्मा का हूँ। आत्मा भी तब तक हो जाते इस शरीर में हूँ, यहाँ से निकल कर मिल गया तो मैं भी परमात्मा ही हो गया। इस तरह से सत्संग, साधना, गीता, रामायण जो आप सुनते गुनते हैं, इससे अपने ज्ञान को उच्च स्तर पर ले जाइए। ज्ञान का मतलब संसार में कोई बच्चा को उसका माँ बाप सिखा देता है कि सुन तो उससे दूर रहना है, वो बीमार है चाहिए तो बच्चा बच के चलता है। कोरोना में हम लोग सीखे कि नाक ढक कर चलिए। तो ज्ञान का मतलब उसे सबक लीजिए। ज्ञान का मतलब सब जगह नहीं बैठना, नास्तिकों के साथ नहीं बैठना, विषयों से दोस्ती नहीं करना, सब चीज़ नहीं खाना, फालतू में समय बर्बाद नहीं करना, एक एक पल परमात्मा में लगाना, एक एक क्षण परमात्मा को याद करना, हर सांस में परमात्मा को याद करना। यह अपने स्वाभाविक स्वरूप में रहना, आध्यात्मिक स्वरूप में रहना, यही ज्ञान है। और ज्ञेयम, जो जानने योग्य है, जानने योग्य सिर्फ परमात्मा है, जानने योग्य हमारा स्वरूप है। इसलिए यह सत्संग, मनन, चिंतन से मिलेगा। भगवान ने कहा, मैं समासता संक्षेप में कहा, मद भक्त, जो मेरा भक्त है, एतद विज्ञा, इसको समझे बूझे जानकारी प्राप्त करे। मद भाव उपपद्यते, इस तरह मेरे भाव को प्राप्त होगा। ये भाव शब्द विशाल है। भाव शब्द पर व्याख्या करने के लिए मुझे कितना समय चाहिए? कम से कम 1 साल चाहिए लगातार, तब मैं भाव को आपके सामने रख पाऊँगा। 1 साल आप हम बोलेंगे ना, आप सुनेंगे, तो शॉर्टकट में समझिए और घर चिंतन कीजिएगा। परमात्मा के भाव राज्य है, जहाँ वो अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं। तो भक्ति के कई प्रकार होते हैं, मुख्य 4 प्रकार होते हैं। दास भक्ति, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। पहला शांत भक्ति, परमात्मा के साथ एक स्वामी, पिता का भाव रखना। आते से आप लोग में शांत भक्ति है, पिता भी बोलते हैं, स्वामी भी बोलते हैं, मालिक भी बोलते हैं। सख्य भक्ति, परमात्मा को ही दोस्त मान लेना। और भाव भक्ति या माधुर्य भक्ति, जो गोपियों में। दास भक्ति किसमें? हनुमान जी में। सख्य भक्ति किसमें? विभीषण जी में, सुग्रीव जी में, अर्जुन जी में। शांत भक्ति आप लोग में है, या फिर किसी को पिता का भाव है उसमें है। और माधुर्य भक्ति गोपियों में, राधा में। माधुर्य भक्ति के 8 भाव होता है। उस 8 भाव के अंतिम भाव जो महाभाव है, अनुराग है, जहाँ प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है, वह भाव राज की प्राप्ति होती है अगर कोई भगवान श्री कृष्ण को तत्व से समझ ले, इस सारे को समझ ले। प्रकृति क्या है? परमात्मा, आत्मा, माया समझ ले तो आप शॉर्टकट में आपको समझा दिए। विस्तृत व्याख्या के लिए कहीं मौका मिलेगा तो हम लोग भागवत के आधार पर या भक्तमाल के आधार पर या राधा माधव चिंतन के आधार पर आपको कभी समझाएंगे कि भाव भक्ति में राग, अनुराग, भाव, महाभाव क्या होता है, प्रकृत्या भक्ति क्या होती है, समझेंगे सब आप। तो आज का यह सारांश हुआ कि हम सभी को हर हाल में ज्ञान की अवस्था में रहना है। झुकी हो रहा है बैठ के तो ज्ञान में। जैसे किसी को छत के मुड़ेर पर बैठा दीजिए, बूढ़ी माता को ले जाइए बैठा दीजिए उन्हें छत पर किनारे लटका के पैर,
कि नींदों में सोचेंगे गिर न जाए। यहाँ कैसे आराम से उठ कर रहते हैं, इनको पता है कि गिरेंगे कहाँ, पैरों पसारेंगे तो हो सकता है कि इनकर गोदे में न जाएगा, लेकिन बैठा दीजिए किनारे उठा के तो एकदम चौंक के रहेंगे, गिर न जाए, गिर न जाए। तो ऐसे ही अलर्ट रहिए कि हम दुनिया में फंस न जाएं, हम कुछ सांसारिक बात में न फंस जाए, मुंह से झूठ न निकल जाए, गलत सोच न मेरा हो जाए, भाव न खराब हो जाए, भगवान को भूल न जाए, दुनिया में किसी मोह माया में न फंस जाए, संसार को अपना न मान लें, जहाँ मेरा आएगा फेरा लग जाएगा। तो एकदम अलर्ट मोड में रहना है। हम शरीर आत्मा है, परमात्मा के हैं, परमात्मा के लिए जीना है, हर काम परमात्मा के लिए करना है और परमात्मा की खुशी के लिए मर जाना है, एक दिन मिट जाना है। मरना क्या है, भगवान से मिल जाना। इस भाव में रहना आध्यात्मिक ज्ञान है और इसीलिए शरीर मिला है, इसीलिए संसार में आए हैं। इस भाव से जीने का प्रयास कीजिए, हमेशा ज्ञान में रहिए, परमात्मा को अपने अंदर में महसूस करते रहिए। प्रेम से वृंदावन विहार गीता माता की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, सीता राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे सियावर रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, माँ महादेव की, पंच तनवाणी की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थानी की, सत्य सनातन धर्म की, जन्मोत्सवी महामहोत्सव की, विश्वनाथ मंदिर की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।